खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। आसमानों में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष में मना। तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, जोर से तू राज करे। स्वर्ग सुनना चाहता है आपकी आवाज को जोर से। सारी दुनिया पे घुटने टिके, सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे
करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज कर, अपने वचनों से उसको राजा बनाइए। राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। Praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. God is good परमेश्वर अच्छा all the है time. सदा All the time. सदा God is good. परमेश्वर अच्छा है। So today is the first day of this new year 2023. तो आज का दिन पहला दिन है 2023 का, And I believe और हम विश्वास करते all हैं, of us are excited हम सभी लोग उत्सुक हैं for what the Lord wants to do in us, in our lives during this year. कि परमेश्वर क्या करना चाहता है हम में और हमारे जीवन में इस साल के लिए। Always remember, हमेशा याद the रखिए, new year does not get any blessings to us. देखिए जो नया साल होता है वो कोई आशीषों को नहीं लेकर It आता is है, God who gets the blessings to us. ये परमेश्वर ही है जो आशीर्वादों को लेकर आता है। So as we hear today's message, और जैसे ही हम इस संदेश को सुनने जाएंगे, the one who gives us the blessing is God. जो हमें आशीर्वाद देता है वो परमेश्वर है, And let us look towards Him. और हम उसी की तरफ देखें। Shall we all close our eyes क्या हम सभी लोग आंखें बंद करें and we'll just thank the Lord for और this time. परमेश्वर को धन्यवाद दे समय के Father, लिए। we thank you पिता हम धन्यवाद देते for हैं this wonderful time. इस खूबसूरत से समय के लिए। Today, Lord, you have given us a new day, a new year. आज आपने हमें नया दिन दिया है, ये नया साल दिया है, And even as we are hearing your word, O और Lord, जैसे हम आपके वचन को सुन रहे हैं Lord, speak to yours. और आप हमसे बातें करें, Speak to your servants, O Lord. आपके सेवकों से बातें करें। Lord, we want to hear whatever you want to speak into our lives. और हम सुनना चाहते हैं जो कुछ भी आप हमारे जीवन में बोलना Lord, चाहते let हैं। your word produce a direction for us. आपका वचन दिशा दिखाए हमारे जीवन के Lord, we लिए, want to know what plans you have for us in this year. और इस साल के लिए आपने हमारे लिए क्या योजनाएं रखे वो जानना चाहते हैं। And we look towards you for every answer, O Lord. और हम आपकी तरफ देखते हैं हर एक जवाब के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते And हैं, all God's people say, आमेन। okay, I believe, और हम विश्वास करते हैं, 2022 for many of us has been an exciting year. और ये 2022 जो साल था वो बहुत हमारे सभी के लिए बहुत उत्सुक का समय था। The year 2020 and 2021, many of us we suffered because of the COVID crisis all around. और 2020, 2021 ये कोविड के दौरान ये जो समय था उसकी वजह से बहुत सारे लोग जूझ रहे थे। But 2022 has been a year which many of us have recovered. और ये जो 2022 जो साल था, मतलब बहुत सारे लोगों ने जो कोई नुकसान था उनको वापस उन्होंने भर पाया अपने। And we have seen God's grace over this year. और हमने देखा भी है कि परमेश्वर की कृपा जीवन के When ऊपर। we studied this year, और जब 2022, the Lord, हमने ये 2022 शुरू की the थी, Lord had put this word in our hearts that this year will be a year of revival and rest. और जब ये साल का शुरुआत किया था 2022, तब परमेश्वर ने पासवान के हृदय में डाला था कि ये समय एक आराम का होगा और एक बेदारी का And होगा। the Lord has been faithful in whatever He has spoken. और परमेश्वर विश्वास योग्य रहा जो कुछ उसने बोला उसके And लिए। He indeed we had a revival in our lives, in our families, in our church, and even
It was a restful period for us. और ये बेदारी रहा हमारे जीवन में, हमारे कलसिया में, और आराम भी मिला। Before this, we would really struggle and there was no rest. But last year we have experienced His divine rest in our life. और इससे पहले बहुत हम जूझते थे, लेकिन ये 2022 में हमने आराम किया उसके उपस्थिति And I में। believe this year is going to be filled with His grace over our lives. और ये जो साल रहेगा वो उसमें हम कृपा में हम We जिएंगे, are going to see His goodness, His mercy flow in this year over us. और हम उसके अच्छाई को और दया को हमारे जीवन पर हम देखेंगे। But whatever has happened in the last year, और जो कुछ भी पिछले साल में हुआ, whatever wrong things have happened because of our mistakes or because of somebody else's mistakes, और जो कुछ भी गलतियां हुई हमारे द्वारा या किसी और के द्वारा, we should not carry these things in this new year. और देखिए कि आप इन सारी चीजों को आप नए साल में लेकर मत आइए। Many of us, we don't enjoy the new year because we are carrying the things of the past. बहुत सारे लोग हमें से आनंद नहीं उठा पाते हैं नए साल में, क्योंकि ये सारे बोझ को हम लेकर आ रहे If हैं। you carry the things of the past, अगर आप इन सारे बोझों को जो लेकर आ रहे हो, you're not going to enjoy your new year. तो आप आपका नया साल में आनंद नहीं ले The पाओगे। old is gone, the new has come. जो पुराना है वो बीत गया और You know, नया आया है। The Bible says पवित्र शास्त्र कहता in है Philippians chapter 3 verse 13 to 14 onwards, फिलिपियों के 3:13 से 14 तक, but one thing I do, और एक चीज मैं करता हूँ, forgetting what is behind भूलना जो पीछे था वो, and straining towards what is ahead, और आगे देखना क्या नया I है। press on towards the goal to win the prize, और मैं आगे बढ़ता रहता हूँ वो इनाम को जीतने for तक, which God has called me heavenwards in Christ Jesus. और जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। Here the great apostle Paul is saying, forgetting what is behind me यहाँ पर पौलुस भक्त कह रहा है कि भूल जाइए जो पिछला था, and I'm moving ahead. मैं आगे बढ़ रहा The हूँ। question I want to ask you is, जो प्रश्न हम पूछना चाहते हैं वो the ये first है, thing, do you want to move ahead? क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, All the time you're looking back. या फिर आप हमेशा बार बार पीछे मुड़ के You देख cannot रहे हो। change the things which have happened in the past. देखिए जो बीत चुका है उसे आप बदल नहीं सकते। Can you change those things? क्या आप उन्हें बदल सकते हैं? Come on, some people will say, oh, maybe in the future when the time machine is invented, then we can go back and change. The थोड़े past लोग कह can, सकते हैं कि टाइम मशीन होने के बाद में मैं जाकर बदल सकता the हूँ। past can never be changed. देखिए जो बीत चुका है उसे हम कभी नहीं बदल Whatever has सकते। happened has happened. जो हो गया सो हो गया, But the future, लेकिन जो भविष्य है, you can move towards your future. आप आपके भविष्य You की ओर can बढ़ move सकते हैं। toward what God has prepared for you. जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार रखा है आप उसके तरफ जा You सकते can हैं। stop the delays in your life. जो देरियां हो रही है आप उसे रोक सकते The हैं। people of Israel, they delayed their journey by so many years. और जो इजरायली देश के जो लोग थे वो कितने ही साल से मतलब देरी One of the कर रहे things थे, where they were looking all the time behind. और एक जो चीज था वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे If you थे। look behind, you will delay your progress. देखिए अगर आप बार बार पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको देरी हो You will be जाएगी, stuck where you are. आप अटके ही रहोगे जहाँ पर आप हो If वहाँ you read in पर। the book of Genesis, अगर आप उत्पत्ति किताब में पढ़ते हैं, when the angel of the Lord tells Lot to move away and don't look behind, जब परमेश्वर का दूत लूत से कहता है तू आगे बढ़ और पीछे मुड़ के मत देख, it was not only an instruction for him, but it was an instruction for his entire family. और ये जो इंस्ट्रक्शन था वो सिर्फ उसके लिए ही नहीं था लेकिन उसके पूरे परिवार के लिए But we था। all know that Lot's wife looked behind, and what happened to her? और एक बात हम सभी लोग जानते हैं, लूत की जो पत्नी थी वो पीछे मुड़कर देखती है और फिर क्या हो जाता She है, turned into a pillar of salt. और वो एक खंबा बन जाती है नमक She will की, not be able to move in front, और not वो आगे behind. पीछे She नहीं will बढ़ be सकती stuck थी। in that place. और वो वहीं पर अटक कर रह गई। Many of us, when we look behind, what happens? और बहुत सारे लोग हम में से पीछे मुड़कर देखते हैं तो फिर क्या हो You जाता are है, delaying your progress. तो आपका जो बढ़ोतरी है आप उसमें देरी कर रहे हो, Whatever losses have happened, you cannot change it. और जो कुछ चीज में आपने लॉसेस को अनुभव किया है वो हो गया है, You आप know, उसे बदल नहीं सकते। A long years back, this was like 8-9 years back. ये पुरानी बात है, 8-9 One साल of my पुरानी। friend had come with the investment plan. और पासवान के एक दोस्त मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ आई This थी। was long back, बहुत maybe साल पुरानी बात है। 9-10 years back. I can't 9-10 exactly साल recollect. पुरानी बात है। This was a company called as Speak Asia.
और ये कंपनी का नाम था स्पीक एशिया। So my friend had told you invest in this company, Speak Asia. You need to answer some surveys, and after some time, you'll get your money back. और उसने कहा था कि आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करो और थोड़े सवाल जवाब करने पड़ेंगे और फिर उसके बाद में आपके पैसे आपको मिलेंगे। So blindly I invested. और एकदम ऐसे ही कुछ जाना नहीं, ऐसे ही दे दिया पैसे। And I lost all the money. और सब पैसा मतलब डूब गया। It was not a huge amount, but ये कोई बड़ा रकम नहीं था। whatever I invested, that time it was huge. Okay, that time for me लेकिन उस समय में बहुत बड़ा था। And I lost the money, and I was all the time I was like, Lord, why did this happen to me? और उनके पैसे सब मतलब डूब गए और उसके बाद में पासवान परमेश्वर से पूछ रहे थे, प्रभु ऐसे सब क्यों हुआ? Many times when you look behind, we cannot move in front. और बहुत बार जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते And I हैं। want to encourage you. और हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते Whatever हैं। has happened in the past has happened. जो कुछ भी भविष्य भूतकाल में हो गया वो हो गया। In fact, when Jesus tells his disciples, और जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने चेलों से कहता if है, anybody rejects you, just wipe off the dust from your feet and move on. और कोई भी तुम्हें नकारता है तो उस धूल को झटको और आगे बढ़ो। Wipe your dust from your feet and just move on. It is so important for us to move on. तुम्हारे कदमों पे जो धूल बैठा है उससे छिड़को और आगे बढ़ो। और ये कितनी जरूरी है आगे बढ़ना। You know what is forgiveness all about? आप जानते हो क्षमा करना ये सब क्या है? It's about moving on in your life. इसका मतलब है तुम आगे बढ़ना। No matter how bad that person has been to you. हो सकता है कितना भी शायद वो व्यक्ति तुमसे No बुरा matter how बर्ताव much he किए has हो, called names to you. या कितना ही सारा नाम पुकारा हो तुम्हें, Whatever he has said to you, जो कुछ भी उसने तुमसे कहा, you have to forgive and you have to move on. उसे क्षमा करो और आगे बढ़ो। Forgiveness will release us from our prison. और ये क्षमा करना ये हमें अपने पिंजरे से छुड़ाना है, इसका ये अर्थ है। Many times, और बहुत बार I encourage people, especially during the crossover service. और पासवान लोगों को प्रोत्साहित करते हैं इस क्रॉसओवर Get सर्विस into a में। process of repentance. आप पश्चाताप करें। Many times we have failed the Lord in this year. बहुत बार हम इस साल में Last परमेश्वर year को we have failed the Lord so many times, और right? पिछले साल हम परमेश्वर को कितने ही बार हराए। And God doesn't say, hey, you have failed me last year, so now I will punish you. तुमने मेरी बात नहीं सुनी पिछले साल, इसलिए मैं ये साल में मैं तुम्हें ये नहीं God करूंगा, doesn't say, I will not forgive you. मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कहता God is saying, परमेश्वर। come on, it's time to rise up. I'm still with you. Hold my hand, I will take you in front. परमेश्वर कहता है उठो, ये समय आ गया है, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़े थामे हूँ। Many times we have not repented before the Lord. और बहुत बार हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप नहीं किए। Very important to repent before the Lord. बहुत जरूरी है परमेश्वर के Especially सामने when you पश्चाताप know you करना। have done the wrong thing in His eyes, you repent before the Lord. जब आप जानते हो कि परमेश्वर के नजर में आपने पाप And किया say, है, ये "Lord," बहुत जरूरी है and say, पश्चाताप Lord, करना। I will no longer repeat these things. और आप कहे कि परमेश्वर मैं इसे और नहीं जारी I will रखूंगा no longer continue in my habitual sins. और ये मेरे जो पाप है मैं उसे जारी नहीं रखूंगा। Make a decision today. आज आप निर्णय Maybe लीजिए। you have not been able to make yesterday 12 o'clock night for the crossover service, but morning you make this decision. या आपने रात को 12 बजे क्रॉस ओवर सर्विस में निर्णय नहीं ले पाए, लेकिन आज के सुबह आप कीजिए। The time is now. Don't waste another single second. देखिए उस समय अभी है और भी एक सेकंड भी आप समय को व्यर्थ ना करें। Come on, let me encourage you. Repeat this prayer after me. हम आपको प्रोत्साहित करते हैं और इस प्रार्थना को हमारे पीछे दोहराएं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I come to you in the name of Jesus मैं Christ. आपके सम्मुख आता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। I've done so many sins, मैंने कितने ही सारे पाप so किए many हैं, mistakes, कितने ही सारी गलतियां की despite हैं। of knowing you. आपको जानते हुए भी I ask for your forgiveness. मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। I don't want to live in this sin. मैं इस पाप में नहीं जीना चाहता हूँ। Help me, O Lord. मेरी सहायता कर Give me the प्रभु। grace, O Lord, मुझे कृपा दे to प्रभु come out of everything, O Lord. कि इन सब में से मैं बाहर आ To पाऊँ। come out of this anger spirit, O Lord. ये गुस्से की आत्मा से मैं बाहर आ To come out सकूँ of this foul nature of mine, O और Lord. ये जो गिरा हुआ स्वभाव है उससे बाहर To निकल come out पाऊँ। of all addictions, O हर Lord. एक लतों से बाहर आ पाऊँ। All wrong thinking, O Lord. हर गलत सोच से All बाहर आ doubts, पाऊँ। O Lord. हर एक शक से बाहर Help आओ। me to forgive, O Lord.
मदद कर, मैं लोगों को क्षमा Help me to करने forgive पाऊँ, others, O Lord. दूसरों को क्षमा करने पाऊँ। I find it difficult, but I know with your grace you will help me, O Lord. मुझे बहुत कठिन महसूस हो रहा है, लेकिन ये आपके कृपा के अनुसार संभव Because है, you have forgiven us first, O Lord. क्योंकि आपने हमें पहले क्षमा किया है। Thank you, Jesus, धन्यवाद यीशु, for this new year which you have given us. ये नए साल के लिए जो आपने हमें दिया है। And we know one thing, O Lord. और एक बात को हम जानते You हैं, have wonderful plans for us in this आपके year. पास बड़ी अच्छी योजनाएं हैं हमारे लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. I Amen. believe हम if विश्वास you have करते हैं। sincerely said this prayer from your heart, आपने अगर विश्वास के साथ ये प्रार्थना आपके हृदय में see, the आपने Lord किया has है, already forgiven you. देखिए Okay? परमेश्वर ने आपको पहले से ही क्षमा But I किया always है। believe you have to come to this point of humbleness, humbling yourself and realizing that you have made a mistake in your life and say, Lord, I don't want to do it again. और हम ये बात को एक अच्छी तरह से जानते हैं कि आप दीन हो जाइए और आप ये जगह पर पहुंच जाइए। That is a sign of a good child to his father. और ये एक अच्छा चिन्ह है बताना कि परमेश्वर के Do you सामने want आप to एक be a अच्छे good बच्चे child हैं। to your father? क्या आप आपके पिता के सामने एक अच्छा बच्चा Then बनना learn to चाहते admit हैं? your mistakes to your father. क्या आप आपकी गलतियों को बताना चाहते हैं? Not only that, say, सिर्फ वही नहीं, Father, I'm going to change now. पिता मैं अब बदलूंगा। You know, this is a decision which you and me have to make. ये जो निर्णय है जो आपको और हमें लेना है। You know, when we don't make a decision, we will continue in a wrong behavior. देखिए जब हम निर्णय नहीं लेते हैं तो हम हमारे उस जूने पुराने स्वभाव में ही हम जीते Let it not be हैं। so in this year. तो देखिए कि ये साल में भी ऐसा ना हो। I believe this year will be full of His glory. देखिए ये जो साल होगा वो पूरा उसके महिमा से हम भरेंगे। Also, another thing which I want to mention is Proverbs 26 verse 11 to 12. और नीति वचन का 26 11 से 12। Here the author of Proverbs he writes, like a dog that return to its vomit, a fool does the same foolish thing again and again. देखिए जैसा कुत्ता जब उल्टी करने के बाद में वापस वो जाकर चाटता है, उसी प्रकार से जो मूर्ख होता है वो अपने पाप के पास वापस जाता है। You know, I love dogs. देखिए कुत्ते In पासवान fact, को I अच्छे have a लगते dog हैं। in my house. और पासवान के घर में भी एक कुत्ता Okay, है। I had 2 dogs. पासवान के घर में 2 So, कुत्ते थे, Now only 1 dog is left. So अब तो एक ही कुत्ता बाकी I है। remember my previous dog. He used to vomit and he used to go and eat his own vomit. और जो पहला कुत्ता था वो उल्टी करता था, फिर वो वही उल्टी को वो चाटता था। Why he used to eat? He will not. I mean, he will not recognize it is vomit. He thought it was food, and he used to eat. और वो क्यों ऐसा करता था? क्योंकि वो नहीं जानने पाता था कि ये उल्टी है, वो सोचता था कि ये खाना है, वापस चाट लेता Many था। times we don't recognize that we are doing mistakes. That's why we go through those same mistakes and again. और उसी प्रकार हम भी कभी कभी नहीं जान पाते हैं कि ये गलती है या पाप है, और वापस हम वही कर बैठते हैं। You know, ask God to show where you are going wrong. इसलिए आप परमेश्वर से पूछे कि मैं कहाँ गलत जा रहा Show हूँ। us where we are going wrong, O Lord. दिखा प्रभु मैं कहाँ गलत जा Many रहा हूँ। of us we don't like correction. बहुत सारे लोगों को मतलब सीधा If करना ये अच्छा somebody नहीं corrects लगता us, है। we stop talking to that person. अगर कोई भी हमें सीधा करता है तो हम उस व्यक्ति से बात करना ही बंद कर देते Always हैं। welcome correction in your life. तो इसलिए आप हमेशा स्वागत कीजिए जो कोई भी आपको सीधा करता है। Don't get offended. आपको ठेस ना लगने दीजिए। You know, there's nothing to hide before your Father. देखिए आपके पिता के सामने छुपने की कोई जरूरत नहीं है। Come on, when we are corrected, we become a better person. जब हमें सीधा किया जाता है तो हम एक अच्छा व्यक्ति बनते हैं। So many times I read the scripture again and again, and you know, we should ask the Lord where we are going wrong. और इसलिए हमने पूछना चाहिए परमेश्वर से हम कहाँ गलत जा रहे हैं, हमें दिखा Because the करके। New Testament tells us the God of this world has blinded the eyes of the people. और इस नए नियम में लिखा है कि ये जो संसार का जो परमेश्वर है उन्होंने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया Okay, है। the God of this world is Satan. और Okay, इस संसार का खुदा कौन है? वो है and शैतान। many times he blinds our eyes also. बहुत बार वो हमें अंधा कर देता है। So sometimes we are doing things not knowing that we are doing it wrong. और बहुत बार हम चीजें करते हैं न जानते हुए कि हम गलत कर रहे हैं। So you have to ask the Lord, Lord, show me where I'm going wrong. इसलिए आपको परमेश्वर से पूछना है, मांगना है कि दिखा परमेश्वर मैं कहाँ गलत Every जा रहा night हूँ। do 2 things in your life. देखिए हर रोज रात को ये 2 चीजें कीजिए। One, you start thanking the Lord before you go to sleep. Thank the Lord. सोने से पहले आप परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू करें। You know, so many accidents are happening in Goa, और गोवा में कितने ही सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, but you and me, we are safe. God has kept us safe. लेकिन आप और हम सुरक्षित हैं।
Okay, and start thanking God for those things. इसलिए आप शुरू कीजिए परमेश्वर को धन्यवाद And देना the इन सारी second चीजों thing के you ask लिए। God, Lord, show me where I have gone wrong और today. दूसरी चीज आप परमेश्वर से मांग सकते हो कि दिखा परमेश्वर मैं कहाँ गलत जा you रहा हूँ। just do it for the next 10 days. और ये अगले 10 दिन के लिए आप ऐसा करके And you will देखिए see a great change in your life. और आप देखोगे आपके जीवन में बड़ा बदलावट आएगा। I believe when you do this, और हम विश्वास करते हैं जब आप ये करोगे God's grace will be even more powerful over you. तो परमेश्वर की कृपा और भी सामर्थ रीति से आपके जीवन में काम करेगी। In fact, in Joshua chapter 1 verse 7, यहोशुआ 1 और 7 में लिखा when है Joshua is about to go to the promised land, और यहोशुआ अब वादे की जमीन पर जाने पर ही था। the Lord is saying, परमेश्वर उससे कह रहा be है strong and very courageous. तू दृढ़ और धैर्य रहे Be careful to obey all my law my servant Moses gave you. और मेरे सेवक मूसा ने जो तुझे कानून दिए थे उन सभी चीजों Do को तू not पाल turn from it to the right or to the left, और उन कानूनों से तू ना सीधा ना दाएं ना बाएं that मुड़ you may be successful wherever you go. कि तू सफल रहे जहाँ कहीं पर भी जाए। Keep this book of the law always on your lips. इसलिए ये न्याय का जो किताब है वो सदा तेरे पास रख Meditate on it day and night, और उसके ऊपर ध्यान मनन कर so दिन और that you रात may be careful in to do everything written in it. और कि तू ध्यान कर सके कि जो लिखा है वो सब करने के लिए Then you will be prosperous and successful. और उसके बाद ही तू सफल होगा जो कुछ The करेगा। first thing is we have to meditate on the word of God. तो पहला चीज ये है कि हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करना है, ध्यान करना If है। you don't meditate on the word of God, अगर हम ध्यान नहीं करते how will you obey the word of God? तो आप परमेश्वर के आज्ञा को कैसे पालन Come करोगे? on, there is a condition in this place so that you may be careful to do everything written in it. So that means when we meditate, it is possible for us to obey His word. जब हम उसके वचन के ऊपर मनन करते हैं तभी संभव है हम उसकी आज्ञाओं को पालन Why करेंगे। you don't obey the word of the Lord? क्यों आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते? Because you are not meditating on it. क्योंकि आप उसके वचन के ऊपर मनन नहीं करते। You are not paying attention. You are not recollecting the word of God. आप ध्यान नहीं देते, आप याद नहीं करते उसके You're वचन not trying को। to understand what it is speaking to your life. आप कोशिश भी नहीं करते समझने के लिए क्या That's the लिखा है reason उसमें। you cannot obey His word. और इसी कारण की वजह से आप समझ नहीं पाते And और if- उसका आज्ञा पालन नहीं And if करते। you don't obey His word, the Bible tells us you're not going to be prosperous and successful. और जब आप उसके वचन को मानते नहीं, पालन नहीं करते तो आप सफल नहीं होगे आपके Remember जीवन one में। thing, maybe the reason behind your failure is that you're not obedient to the word. हो सकता है कारण ये हो सकता है आपके सफल ना होने के लिए कि आप उसकी आज्ञा को पालन Or नहीं let कर me रहे हो। make it 100% sure. The reason why you have failed is because you have not obeyed His word. आप क्यों आपके जीवन में हार रहे हो? ये कारण है कि आप उसके वचन का There's पालन no नहीं कर रहे हो। maybe, okay? There's no maybe. In the word of God, there's no maybe. Because you have not obeyed the word of God, you have failed. और इसमें शायद हो सकता है, परमेश्वर के वचन में शायद हो सकता है नहीं, ये है कि आप उसके वचन का पालन नहीं कर रहे हो। When you obey the word of God, the Bible clearly tells us that we will be prosperous and successful. और परमेश्वर का वचन कहता है जब आप उसके वचन का पालन करते हो तो आप सफल होगे और बढ़ोगे Do आपके you जीवन में। want to be successful in this year? क्या आप सफल होना चाहते हैं इस साल में? The only medicine is be obedient to His word. और इसका एक ही दवा है, वो है कि आप आज्ञा पालन कीजिए। Meditate on His word, seek His face, meditate on His word, and be obedient to it, and you will taste success in this year. उसके चेहरे को ढूंढिए, उसके वचन के ऊपर मनन कीजिए और उसके बाद में सफलता को आप चख कर देखोगे। You will taste success. आप जरूर सफलता को चख कर There will be a देखोगे। mighty anointing over your life. शक्तिशाली अभिषेक आपके जीवन His के ऊपर favor होगा, will be over you. उसकी कृपा आपके जीवन के ऊपर You होगा will be able to know that the Lord is good. और आप जानने पाओगे कि परमेश्वर अच्छा है। I believe और हम विश्वास करते when you हैं obey His word, all things are possible. जब हम उसके वचन को पालन करते हैं तो सभी चीज हमारे लिए संभव है। If you see in the Bible, even the miracles, when Naaman obeyed the word from the prophet, he received his miracle. और हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं जब नमान उस आज्ञा को मतलब वचन को पालन करता है, When they were fighting Jericho, जब वे यरीहो के लिए जब लड़ रहे थे, they obeyed the word of the Lord, and that's why they were successful in the battle. और वे परमेश्वर के वचन के ऊपर उन्होंने भरोसा किया और माना और उसके बाद में उन्होंने सफलता को So देखा। every night before you sleep, और हर रात आप सोने से पहले say, Lord,
I want to meditate on your word. कहिए प्रभु मैं आपके वचन के ऊपर मनन करना Take चाहता just हूँ। one scripture and meditate on that scripture. एक वचन लीजिए पवित्र शास्त्र में से और And उसके say, ऊपर ध्यान Lord, I am कीजिए। going to obey this scripture. परमेश्वर I मैं am इस going वचन to का पालन obey करने your वाला हूँ। word. मैं आपके वचन No का matter how पालन hard it is, करूंगा। I'm going to obey your word. कितना भी मुश्किल क्यों ना हो कि फिर भी मैं तेरा वचन का And when you पालन do that, करूंगा। you will see a great hand of blessings over your life. और जब आप ऐसे करोगे तो बड़ा ही आशीर्वाद का हाथ आप आपके जीवन I के ऊपर believe that पाओगे। this year will be a blessed year for you all. और हम विश्वास करते हैं ये जो साल है आपके लिए आशीर्वादिक होगा If you obey His word. अगर आप उसके वचन का पालन Come करते हैं on, तो। if you obey His word. अगर आप उसके वचन का पालन There are करते no हैं तो। shortcuts in life. देखिए जीवन में कोई शॉर्टकट्स Many नहीं of होते us, we हैं want shortcuts. और हमें सिर्फ शॉर्टकट Lord, provide चाहिए। for me. परमेश्वर मुझे दे दे, Provide for me. मेरे लिए दे But दे, you are not making any attempt. लेकिन आप कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे You हो। need to make an attempt also, आपको right? कोशिश भी करना है Come on, are you all understanding? कि आपको सबको You're समझ saying, में Lord, आए। I want to get a job, but you're not going and answering an interview. आप कह रहे हो मुझे एक काम चाहिए, जॉब चाहिए, लेकिन आप इंटरव्यू में जा रहे भी नहीं हो। Come on, maybe you're scared. शायद हो सकता है आप डर रहे हो। Again, it says in Joshua chapter 1 verse 7, 9 onwards. Okay, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. प्रभु परमेश्वर आपके संग रहेगा जहाँ कहीं पर भी आप जाए। This 2023, ये जो 2023 है, wherever you go, God will be with you. जहाँ कहीं पर भी आप जाए परमेश्वर And आपके when साथ God है। is with you, who can be against you? जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपके विरुद्ध में कौन उठ सकता Obey है? His word in this year. तो Very इस साल में simple. आप उसके वचन का पालन कीजिए। And you will know His grace, His power over your life. आप उसके कृपा को और सामर्थ को आप जानने By पाओगे the आपके end ऊपर। of this year, you'll have a wonderful testimony for His glory. और 2023 में आपके पास उसकी महिमा के लिए गवाही So होगी। again, I take this opportunity to wish all our viewers, तो ये हम मौका लेते हैं, हमारे सारे दर्शकों को हम कहते हैं all our benefactors, all our supporters, और जो कोई भी इसमें बोते हैं हम और हमारे साथ खड़े रहते हैं, we want to wish you a happy and a blessed New Year 2023. और आप सभी को ये 2023 की शुभकामनाएं देते हैं। Keep watching Rofe TV. आप रोफे टीवी देखते रहिए Do partner with us और हमारे साथ जुड़े रहिए so that we take this glorious gospel to the nations. कि हम इस वचन को लेकर जाएं। I thank you. और हम धन्यवाद भी देते हैं। Stay blessed. आप आशीर्वादित रहिए God bless you all. और परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे। We believe you are blessed hearing the word of God. We encourage you, if you're watching us online on YouTube, please take time and put in your comment and share the link as much as possible, because there's someone out there who needs to hear about Jesus today. And remember, your testimony has power to impact and change lives. So don't hold back. Contact us on the number that's on the screen and let us know your side of story. We are glad to hear from you. If you would like to attend any of our offline services, we meet every Sunday. To know more about the timings and the venue, contact us on the number that's on the screen. And we pray that each one of you walk in the abundance of God. So we love you and God bless you.